गुरुजी ने पूछा आपके सर जी आपको पढ़ा रहे हैं, मैम आपकी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पूछा ये पाठ याद हो गया? सब बच्चे बोले आपने भी हाँ कर दिया, यस सर यस मैम कर दिया, बात खत्म हो गई। अब वो अगला पाठ पढ़ाएंगे। अगर तुमने सच बोला होता नहीं मेरे को नहीं याद हुआ तो उसी पाठ को 10 बार पढ़ा देता। अब तुमने याद करवाए ना, आगे वाला तुमको याद होगा बने बैठे रहो। इसलिए गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम बल। दूसरा धर्मचर्य, विद्यालय के अनुशासन का अनुपालन करना। आप नेताजी के, सेठ जी के, मंत्री जी के, बड़े आदमी के, अधिकारी के बच्चे होंगे, अपने घर में होंगे। विद्यालय में एक छात्र से ज्यादा और कम हैसियत किसी की होनी नहीं चाहिए। ये विद्यालय का अनुशासन है। और तीसरा सूत्र था स्वाध्याय मां प्रमाद। स्वाध्याय में प्रमाद बर्दाश्त नहीं है विद्यार्थियों के। हम लोगों को याद है, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे उनको भी याद होगा। आप तो बड़ी सुविधा है, बिजली बत्ती ना जाने क्या क्या हाल में, और साहब तो डिबरी जला करके पढ़ाई करनी पड़ती, लालटेन जला करके पढ़ाई करना पड़ता था उस समय। और उस समय 4 बजे चला रहा, अगर आंख ना खुले तो पीठ पर धमाक से पड़ता था। पिताजी का हाथ उड़ा, दिन निकल आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी ना। सुबह सुबह उठो। अब सुबह सुबह कहाँ उठेंगे साहब बच्चे? 1:30 बजे रात भर मोबाइल पर उंगली रगड़े। 9 बजे से पहले आंख नहीं खुलेगी उनकी, बिस्तर नहीं छूटे। पहले सूत्र बताते, सूत्र था आप चेष्टा अपो ध्यानम श्वान निद्रा तथैवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अब ठासी भोजन तानि निद्रा, जब ठासी भोजन तानि निद्रा तो अब साहब वो लक्षण धीरे धीरे करके जीवन से चले गए। मित्रों, इसलिए विद्यारंभ संस्कार बच्चे विद्या की महिमा गरिमा को समझने के लिए आवश्यक। आप पहले यहाँ विद्यारंभ संस्कार करवाइए, और उसके बाद अगला संस्कार क्या होता था? अगला संस्कार होता था यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार। ये 2 संस्कार एक साथ जुड़े रहते थे। संस्कार बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा 16 संस्कारों की सबकी विवेचना करने का समय नहीं है। लेकिन आप अगले संस्कार से जरूर निवेदन करना चाहेंगे, आप उससे जुड़े। अगला संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत और दीक्षा ये दोनों का मिला जुला कर रहता था। यज्ञोपवीत माने यज्ञ धन उपवीत, परमार्थ प्राणता की प्रवृत्ति अपने भीतर आप पैदा कीजिए। हमारी सनातन संस्कृति के 2 ही तो आधार हैं, दैव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। ये 2 हमारे सनातन संस्कृति के चिन्ह प्रतीक हुआ करते थे, शिखा और श्रोत्र। सर पर सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री प्रतिष्ठित है, तो कंधे से लेकर यहाँ कमर तक हमारे यज्ञ भगवान पूरी तरह से जुड़े हैं। सद्बुद्धि और सत्कर्म दोनों हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था। इन दोनों से जुड़े तो यज्ञोपवीत को धारण करता है। ये क्या करता है यज्ञोपवीत? यज्ञोपवीत व्यक्ति को द्विज बनाता है। और ध्यान रखना, द्विज माने कोई जाति नहीं होती, मैं आपको बताना चाहता हूँ। द्विज माने कोई जाति नहीं होती। द्विज शब्द का अर्थ होता है द्वि माने दोबारा, जा माने जन्म लेना। जो 2 बार पैदा होता है उसको द्विज कहा जाता है। इसलिए हमारे पक्षी को भी द्विज कहते हैं। चिड़िया 2 बार जन्म लेती है। एक बार अंडा माँ के मुख से निकलता है, दोबारा अंडे का कवच तोड़ करके शरीर उसका बाहर निकलता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। मनुष्य द्विज कब बनता है? एक बार उसका जन्म होता है माता पिता के संसर्ग से। दोबारा जन्म कहाँ होता है? जब वो गुरु के आश्रम में जाता है, उनकी साधना की भट्ठी में तपाया जाता है। मुझे 89 में वंदनीय माता जी का प्रवचन याद है, जब मैं युग शिल्पी कर रहा था शांति कुंज में 1989। वंदनीय माता जी ने बच्चों की क्लास ली। उन्होंने कहा कि बेटे तुम अपने घर से आए हो यहाँ शांति कुंज में, जिस तरह से चिड़िया अपने अंडों को डैने के नीचे रख करके सेती है, गर्म करती है, और उनसे तब वो जब गर्मी की बाद से फूट करके वो कवच तोड़ करके शरीर बाहर आता है, वो उस शिशु का दूसरा जन्म होता है। तुम अपने घर से आए हो, यहाँ तुमको अपने स्नेहांचल में, अपने साधना की भट्ठी में, शांति कुंज की अग्नि में और तपा करके ऐसा बनाएंगे कि तुम जब यहाँ से जाओगे तो तुम जो आए थे वो नहीं जाओगे, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। तुम वही राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता की संकल्पना के साथ एक नया रूप लेकर के जाओगे। तुम स्वार्थपरता की बेड़ियों से मुक्त होकर के, अहमन्यता के कवच से मुक्त होकर, तुम दोष दुर्गुणों से, इन सारे कसारे कलमश कषायों से उबर करके बाहर होकर के, और तुम एक स्वच्छ अपनी छवि लेकर के जाओगे। तुम तपे तपाए अंगारे की तरह से जाओगे कि जहां जाओगे वहां पर गुरुदेव के विचारों की अलग लगाते रहोगे।
ये वो गिनी माता जी कहते थे कि बेटे इसलिए तुमको यहाँ पर जिस तरह से अंडा सिया जाता है उस तरह से सिया है तुमको 9 दिन की साधना में, एक शिल्पी में 1 महीने की साधना में, और तुमको परिपक्व बना करके हम यहाँ से भेजेंगे। अब तुम्हारा यहाँ दूसरा जन्म होगा। दूसरा जन्म हमारा आपका कहाँ होता है? गुरु की साधना की भट्टी में दूसरा जन्म होता है, वहां पर जब जाते हैं